हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री से कुछ टॉपिक्स है उसको देखेंगे। जैसे कि करंट अफेयर में हिस्ट्री में जो आता है जीएस फर्स्ट पेपर यानी प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर जो होता है उसी में ये सारा हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और साइंस, जियोग्राफी, ये सब आर्ट एंड कल्चर पूछता है। उसी में से हिस्ट्री में से ये सब क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है वो हम देखेंगे आज। निम्नलिखित दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। मतलब कौन सा ऐसा, ये चार स्टेट है, राज्य है, इन चारों राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। पहला दिया है अवंती, तो अवंती से उनको नहीं था। गांधार, तो इससे भी नहीं था। कौशल और मगध, तो कौशल से भी उनका संबंध था और मगध से भी संबंध था। तो इनका संबंध किससे था? कौशल से था और मगध से था। इसमें दिया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2 और 3 तो ये नहीं होगा। फिर हमारा आता है 2 और 3, मतलब गांधार और कौशल, तो गांधार से नहीं था, कौशल से था, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर आता है हमारा 1, 3, 4, अवंती, कौशल एंड मगध, ये भी रॉन्ग है। फिर आता है 3rd एंड 4th, कौशल और मगध, तो ये हमारा सही है। अवंती के बारे में अब हम जान लेते हैं। अवंती, गौतम बुद्ध जो थे उनके पास अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने अपने पुत्र महाकंचन को उनके साथ साथियों के साथ अपने पुत्र महाकंचन को उसके साथ साथियों के साथ अवंती आमंत्रित करने के लिए भेजा। लेकिन वो अवंती आमंत्रित करने के लिए भेजे पर वो अवंती गए नहीं थे। उन्होंने क्या बोला था? उन लोगों को अहर्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए और अहर्त के लिए प्रेरित किया था, अहर्त प्राप्त करने को प्रेरित किया था। फिर आता है तो अवंती से संबंध नहीं था। और गांधार के बारे में भी हम जान लेते हैं कि गांधार कहाँ पे पड़ता है। तो गांधार हमारा जो है वो अफगानिस्तान में, इस टाइम वर्तमान में गांधार अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गांधार में उनका बौद्ध जो संगीतियाँ वगैरह थी उसका वो विख्यात हुए थे, लेकिन गौतम बुद्ध का गांधार से कोई संबंध नहीं था। फिर हमारा आता है कौशल। गौतम बुद्ध का कौशल से संबंध इसलिए था क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में अधिकांश समय बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया था, इसलिए कौशल का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था। अब आता है हमारा मगध, 4th ऑप्शन। तो 4th ऑप्शन में ये दिया है मगध, तो मगध से उनके जीवन का संबंध था, इसलिए था क्योंकि मगध जो है वहाँ पे बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया जो है वो मगध में पड़ता है, और चूंकि वर्तमान में बिहार में मगध है, या कई लोग बोलते हैं कि बिहार का ही नाम मगध था पहले। तो कौशल और मगध जो है बुद्ध के निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो फर्स्ट हमारा देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? पहला हमारा है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये हमारा रॉन्ग है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये हमारा सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। अब देख रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है, तो उसमें से हम देखेंगे सही उत्तर को चुनना है। तो हमारा 2nd और 3rd जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा था। फर्स्ट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसमें हम देखेंगे 2nd और 3rd वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी है कि सामंती व्यवस्था, इसमें हम जानेंगे कि सामंती व्यवस्था दिया है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत सशक्त, लेकिन ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो राजा थे और उनके जो अधीनस्थ शासक थे सामंत, तो राजा जो थे वो सामंतों से कर लेते थे, और सामंत क्या करते थे? धीरे धीरे वो लोग जो थे कर वसूलने का अधिकार भी, भूमि दान होते होते कर लेने का जो अधिकार था वो भी वो लोग दान में दे दिया करते थे, जिससे कि राजा की जो राजनीतिक सत्ता थी वो बहुत कमजोर हो गई, और जो ये सामंत थे उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छा हो गया, प्रबल हो गया, और राजा की स्थिति कमजोर हो गई और सामंतों की स्थिति में सुधार आया। तो वही कहलाता है कि सामंती व्यवस्था। हम देखेंगे कि सामंती व्यवस्था में इनमें क्या था?
तो ये अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता नहीं थी क्योंकि वो कमजोर हो गई थी। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसलिए हुआ था इस संरचना को उदय, क्योंकि वो भूमि दान में देते थे। तो भूमि दान में देते थे और कर लेते थे भूमि दान में देते थे। तो इसलिए क्या था हमारा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था। और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच एक स्वामी दास का संबंध बन चुका था। राजा और सामंतों के बीच एक स्वामी और दास का संबंध बन चुका था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उनके जो दास थे, जो वो क्या करते थे, समय समय पर जो राजा को सैन्य सहायता की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा सहायता किया करते थे और इनको क्या करते थे, राजा को सैन्य सहायता दिया करते थे। तो इसलिए हमारा सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय एंड सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी तथा दास का संबंध का बनना। ये हमारा है। अब बोर्ड काफी छोटा है, इस वजह से क्वेश्चन ज्यादा नहीं कवर हो पाता है। थैंक यू सो मच।